पिछले 75 वर्षों में भारत ने बहुत से युद्ध देखे, प्राकृतिक आपदाएं देखी, इकोनॉमिक क्राइसिस देखे, पर हम उन सभी से उभर कर आगे आ गए। पर आज भी ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं जो भारत के सामने खड़ी हैं। प्रणाम, आपका स्वागत है जाने अपना देश इन 75 डेज के 66वें एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे भारत के चैलेंजेस की। भारत के लोकतंत्र ने इस देश को सही से चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग कानून और नियम बनाए, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, विमेन रिजर्वेशन, वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन। पर इसके बावजूद कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आज भी भारत के सामने है, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा आता है टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब होता है लोगों के अंदर टेरर क्रिएट करना, एक डर बनाना, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अपनी सरकार पर से भरोसा कम हो जाता है और फिर वो सरकार को बदल देते। और बार बार सरकार बदलने की वजह से देश की इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है और वो देश बहुत कमजोर हो जाता है। ये हम अपने पड़ोसी मुल्क में देख सकते हैं। अगली चुनौती है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म वर्ड कम्युनिटी से आया है, जिसका मतलब है जब एक कम्युनिटी के लोग ये बिलीव करने लगते हैं कि सिर्फ वही सुपीरियर हैं और बाकी सारी कम्युनिटीज जो हैं इंफीरियर हैं या वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस सोच की वजह से उन कम्युनिटीज में द्वेष शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर अमेरिका में बात करें तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में, ऐसे ही इंडिया में भी कई सारी कम्युनिटीज के बीच में आप ये लड़ाई देख सकते हैं और इसी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। और कम्युनलिज्म का सबसे गंदा चेहरा होता है जब उसकी वजह से दंगे होते हैं। अगली प्रॉब्लम है लेफ्ट एक्सट्रीम नक्सलिज्म। नक्सलिज्म की शुरुआत वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के एक गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां पर किसानों ने अपनी जमीन वापस लेने के लिए एक विद्रोह शुरू किया था। और ये विद्रोह बाद में काफी सारे अलग अलग स्टेट जैसे झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में फैला। इस मूवमेंट की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे काम के लिए हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने नक्सलिज्म का नाम लेकर सरकार की पॉलिसीज का विरोध करना शुरू कर दिया, पुलिस वाले और आर्मी वालों को मारना शुरू कर दिया और बाहर के देशों की मदद से भारत में टेरर फैलाना शुरू कर दिया। भारत की अगली